दिल्ली में सबसे ज्यादा धरना और प्रदर्शन, सबसे ज्यादा जमात इस्लामी से ज्यादा, जमीयतुल उलमा से ज्यादा, अहले हदीस से ज्यादा, बरेलवियों से ज्यादा, देवबंदियों से ज्यादा, शियों से ज्यादा, सुन्नियों। मैं मसलक पर तो मेरा कोई मामला नहीं, मैं मसलक पर बिल्कुल यकीन नहीं करता। मैं सिर्फ मुसलमान हूं, मैं किसी मसलक से अपना ताल्लुक नहीं रखता हूं। चाहे मॉब लिंचिंग के इश्यूज हो, चाहे CNRC के मुद्दे हो, चाहे मुसलमानों के आरक्षण का मुद्दा हो, तमाम पसमानदा और दलित मुसलमानों के दीगर दूसरे मसाइल हो, उन तमाम मसलों पर अखबार से लेकर, टीवी से लेकर, यूट्यूब से लेकर धरती यानी जंतर मंतर, संसद मार्ग, रामलीला मैदान, मंडी हाउस और सुप्रीम कोर्ट के घेराव तक के हमारे श्रेय हैं। हाफिज गुलाम सरवर साहब, आपका एक वीडियो वायरल हो रहा है जो हमने देखा है पल पल न्यूज पर और अन्य चैनलों पर भी इसको काट के चलाया जा रहा है, जिसमें आप कह रहे हैं कि आप मौलाना नहीं हैं। मैं जानना चाह रहा हूं कि ये जो शब्द आप कह रहे हैं कि आप मौलाना नहीं हैं, ये क्या है? ये है फर्जी मौलाना गुलाम सरवर, जो कि ज्ञान व्यापी मस्जिद के मामले पर तमाम टीवी चैनल डिबेट का हिस्सा बने हुए। आपने जो सवाल किया है अभी के पल पल न्यूज पर आपने देखा है कि एक वीडियो चलाया जा रहा है और कई और चैनलों के बारे में आपने बताया, लेकिन चूंकि आपने पल पल का जिक्र किया है तो मैं पल पल से ही शुरू करूंगा। पल पल से इसलिए शुरू करूंगा कि पल पल न्यूज वाले एक तो मुसलमान हैं बेचारे, और दूसरी बात यह है कि पल पल न्यूज के बारे में एक बात आपको बता दूं, वो अभी चला रहा, मैंने भी उस वीडियो को पूरा सुना है। दरअसल कुछ दिनों पहले न्यूज नेशन पर मैं एक डिबेट में था। मैं तो तमाम चैनलों पर डिबेट में जाता हूं और कई यूट्यूबरों का चहेता भी हूं। मैं अभी पल पल के बारे में भी बताऊंगा। और कई यूट्यूब ऐसे हैं, अल्लाह के फजलो करम से, इसको घमंड और गुरूर हम नहीं कहेंगे, जिन्होंने अपने यूट्यूब की शुरुआत हमारे वीडियो से की है। और कई यूट्यूब ऐसे हैं जिनके 2-2, 3-3 मिलियन सब्सक्राइबर हैं, लेकिन उनके मोस्ट पॉपुलर वीडियोस जो है व्यूज के मामले में, वो अल्हम्दुलिल्लाह हाफिज गुलाम सरवर के हैं। ये एक अल्लाह का मेरे साथ करम है। अब मैं आपके सवाल पर और आता हूं। दरअसल न्यूज नेशन में एक प्रोग्राम चलता है, क्या कहता है इस्लाम। सारे मौलाना जाते हैं, क्या जवाब देते हैं दुनिया जानती है, सुनती है, आप लोग भी सुनते होंगे। मुझे भी एक बार बुलाया गया और गौकशी के ऊपर हमसे सवाल किया गया, लेकिन उसमें 2 पैनलिस्ट थे, हम लोग दोनों मुसलमान थे, और बहुत शांति पूर्वक वो डिबेट हुआ और बहुत वायरल भी हुआ और काफी लोगों ने अप्रिशिएट किया। लेकिन उसके बाद दोबारा ऑनलाइन मुझे जोड़ा गया, चूंकि वक्त की किल्लत थी तो मुझे घर से जोड़ा गया। उसमें अचानक जो है, चूंकि घर से जब जोड़ा जाता है तो उसमें सामने कौन बैठा है वो दिखता नहीं है, और वो जो प्रोग्राम है क्या कहता है इस्लाम, वो लाइव नहीं होता है, वो रिकॉर्ड होता है, बाद में उसको चलाया जाता है काट छांट कर। मुझे इस बात का इल्म है कि जो रिकॉर्डेड प्रोग्राम होते हैं उसमें काट छांट भी किया जाता है, इसीलिए मैंने उस पूरे प्रोग्राम को अपने कैमरे पर भी शूट कर लिया था। यानी जब न्यूज नेशन के लोग आए थे हमारे पास कैमरा लेकर और हमें उन्होंने जोड़ा, ऑन एयर किया, तो मैंने अपने भी कैमरे सेट करवा दिए थे कि वो भी रिकॉर्ड होता रहे, कल को काट छांट होगा तो मेरे पास एविडेंस रहेगा। अचानक उधर से आवाज आई कि दूसरे पैनलिस्ट हैं साहिल, एक्स मुस्लिम। अब मैंने जो वो डिबेट किया है, ये असल में बता रहा हूं, हिंदुस्तान की धरती पर किसी ने आज तक वैसा डिबेट नहीं किया। मैं अपनी तारीफ नहीं कर रहा हूं, मैं व्यूवर्स को कहता हूं कि वो न्यूज नेशन के उस पूरे क्लिप को निकाल कर देखे, हालांकि काटा छांटा गया, चूंकि वो 1 घंटे 23 मिनट के रिकॉर्डिंग है। 1 घंटे 23 मिनट के रिकॉर्डिंग को, सवाल और जवाब को 44 मिनट न्यूज नेशन पर चलाया गया। पहले तो न्यूज नेशन ने काटा, 1 घंटे 23 मिनट में सिर्फ 44 मिनट चलने का मतलब है कि 23 मिनट उधर और 60 मिनट में से 44 यानी 16 मिनट इधर,
ये काट छांट तो न्यूज नेशन ने किया, लेकिन न्यूज नेशन ने काट छांट के बाद भी कोई बहुत ज्यादा गलत चेहरे उसमें मेरा पेश नहीं किया, गलत चेहरा, यानी बहुत सारे ऐसे शब्द थे उसमें। जो डिबेट हुआ हिस्टोरिकल, एक्स मुस्लिम के पसीने मैंने उतार दिए, ये मैं कह रहा हूं, व्यूवर्स में भी कह रहा हूं कि काट छांट के बाद भी उस चैनल को आप देखेंगे, मैं आ रहा हूं पल पल पर। उस 44 मिनट के क्लिप में जो कि 1 महीने पुराने हैं, 25 सेकंड का, मैं व्यूवर से हाथ जोड़कर अपील करता हूं वीडियो को आखिरी तक देखिएगा। अगर आखिरी तक देखेंगे तो दूध का दूध और पानी का पानी आ जाएगा। मैं भी आपका भाई हूं, आपका खादिम हूं, आपका सेवक हूं। 18 साल मुझे दिल्ली आए हुए हो चुके हैं। अब यहां से मैं अपनी बात शुरू कर रहा हूं। इन 18 वर्षों में न मैंने इमामत की, न मैंने मुअज्जिन का काम किया, न मैंने मदरसे में पढ़ाने का काम किया। ये एक बात हो गई, ऑटोमेटिकली मैं मौलाना नहीं हूं, और हकीकतन मैं मौलाना नहीं हूं। मैंने कभी अपने नाम के आगे मौलाना लिखा ही नहीं। मैं हाफिज हूं, और हिफ्ज के बाद मैंने स्कूल में फिर अपनी तालीम की है, और जो भी डिग्रियां हमने हासिल की है वो स्कूल कॉलेज में जाकर किया। लेकिन हाफिज हूं, कई साल तरावी पढ़ाया हूं, और किसी जमाने में बिहार में मैंने इमामत भी की है, गुर्बत में पला हूं। लेकिन 18 वर्षों के दिल्ली प्रवास में मैंने इमामत नहीं किया, मुअज्जिन नहीं बना, मदरसे में मुदर्रिस नहीं बना। मैं रोजी रोजगार में लगा रहा, तिजारत में लगा रहा, और मैं ताजिर की हैसियत से अपनी पहचान बनाया। लेकिन जो फन हमारे अंदर था, उस फन में मैं निखार लाता रहा, और समाज के लिए सबसे बड़ी बात, लगातार काम करता रहा, चाहे खाना हमारे घर में हो या नहीं हो। मैं इस वीडियो को देखने वालों को बताना चाहता हूं, हाफिज गुलाम सरवर को फेसबुक पर सर्च करना। दिल्ली में सबसे ज्यादा धरना और प्रदर्शन, सबसे ज्यादा, जमाते इस्लामी से ज्यादा, जमीयतुल उलमा से ज्यादा, अहले हदीस से ज्यादा, बरेलवियों से ज्यादा, देवबंदियों से ज्यादा, शियों से ज्यादा, सुन्नियों। मैं मसलक पर तो मेरा कोई मामला नहीं, मैं मसलक पर बिल्कुल यकीन नहीं करता। मैं सिर्फ मुसलमान हूं, मैं किसी मसलक से अपना ताल्लुक नहीं रखता हूं। मुसलमान का मसलक भी नहीं होता। बहरहाल मैं जरा कह लूं, फिर आप सवाल करेंगे। मैंने सबसे ज्यादा धरना प्रदर्शन तमाम मुद्दों पर, तमाम इश्यूज पर, जितने भी इश्यूज थे सब पर मैंने किए। और मैं जब कह रहा हूं तो ऑल इंडिया यूनाइटेड मुस्लिम मोर्चा नाम की तंजीम का मैं कौमी तर्जमान हूं, और उसकी हैसियत से उसी बैनर के नीचे चाहे मॉब लिंचिंग के इश्यूज हो, चाहे CNRC के मुद्दे हो, चाहे मुसलमानों के आरक्षण का मुद्दा हो, तमाम पसमानदा और दलित मुसलमानों के दीगर दूसरे मसाइल हो, उन तमाम मसलों पर अखबार से लेकर, टीवी से लेकर, यूट्यूब से लेकर, धरती यानी जंतर मंतर, संसद मार्ग, रामलीला मैदान, मंडी हाउस और सुप्रीम कोर्ट के घेराव तक के हमारे श्रेय हैं। एक और बात बताऊं, मैं सिर्फ दलित मुसलमानों के लिए नहीं, नॉन मुस्लिम दलितों के लिए भी एक बहुत हिस्टोरिकल धरना मैंने किया। जब 2 अप्रैल 2018, 2022 आ गया, 2018 में जो दलितों ने भारत बंद किया था SC/ST एक्ट को लेकर, उस भारत बंद में 14 दलित भाई शहीद कर दिए गए थे। तो 2 अप्रैल को यह घटना घटी, और 3 अप्रैल को मंडी हाउस से सुप्रीम कोर्ट का मार्च मैंने किया, जिसको तमाम चैनलों ने, तमाम भारत में जितने नेशनल चैनल हैं सबने चलाया था। वो दम गुलाम सरवर में था, दलित बचाओ देश बचाओ रैली उसका नाम था, और मंडी हाउस से सुप्रीम कोर्ट तक मार्च किया था। पुलिस ने गिरफ्तार किया था, और कोई चैनल ऐसा नहीं है जिसने उस खबर को नहीं चलाया था। तो ये एक बात इसलिए मैं कह रहा हूं कि मुझे सिर्फ टीवी वाला मौलाना ना समझे कि AC से निकला और कड़क कड़क कुर्ते पहनकर गया और टीवी पर मैच फिक्स करके चलाए। एक बात। दूसरी बात, टीवी चैनलों पर 2500 बार मेरे रिकॉर्ड है, मैं आपको दूंगा, काट कर आप इसमें बीच में लगा के पब्लिक को सुना देना। मैंने चैनल वालों को डपटा है कि आप मौलाना नहीं लिख सकते, आप इस्लामिक स्कॉलर मेरे नाम के आगे नहीं लिख सकते। और मैंने कई मुसलमान साथियों से कहा जिनके नाम के आगे इस्लामिक स्कॉलर लिखा जाता, मैंने कहा इनको रोको,
आपको शौक है आने का, आओ। हालांकि वो जितने लोग आते हैं वो कोई ऑर्गेनाइजेशन के नहीं है, कोई संगठन के नहीं है, और उनका कोई कारनामा समाज में नहीं है, ये मैं कह रहा हूं और दावे के साथ कह रहा हूं। नाम निकाल कर देख लो, कोई धरना, कोई प्रदर्शन, कोई आंदोलन, कोई खिदमत नहीं है। एक बात मैं कंप्लीट अब आता हूं। आपने पल पल न्यूज का जिक्र किया, मैं ये जानना चाह रहा हूं कि पल पल को ऐसी क्या परेशानी? मैं यही परेशानी बता तो रहा हूं साहब, चूंकि मैंने बेशुमार काम कर रखे, अपने वजन से ज्यादा, अपनी सलाहियत से ज्यादा, अपनी दौलत से ज्यादा, अपनी हैसियत से ज्यादा, अपनी औकात से ज्यादा, ये यहां के कुछ तंजीमों को बहुत खटक गया। एक मिल्लत टाइम से मुसलमानों का चैनल मेरा चलाया करता था, उसको तंजीम के लोगों ने रोका है। परसों गांधी पीस फाउंडेशन में जब सद्भावना सम्मेलन हुआ, इस पल पल वालों को भी मैंने फोन किया था और मिल्लत वालों को भी फोन किया था, नहीं आया, बहिष्कार कर रखा है। ये लोग तंजीमों के चंदे पर पलने वाले, यूट्यूब चलाने वाले चाटुकार और मुसलमानों को जज्बाती भड़काने वाले, ये मुसलमानों के असल दुश्मन है। पल पल वाले पर फिर मैं आ रहा हूं। ये पल पल वाला हमारे घर पर आकर नाश्ता करता था, चाय पीता था, कम से कम 100 वीडियो होगा हमारा इंटरव्यू। आपने जिस वीडियो को अभी देखा वो उसमें कह रहा है ये गुलाम सरवर कह रहा है, आपने सुना। और जब इंटरव्यू मेरा ले रहा है तो हमारे सामने है हाफिज गुलाम सरवर साहब। ये नदीम अकरम जो लड़का है, जो अपने आप को पत्रकार कहता है, मेरे घर ये बाप और बेटा दोनों घंटों लाइन में खड़ा रहता था, इसकी यह औकात थी। हाफिज साहब एक इंटरव्यू दे दीजिए, हाफिज साहब एक इंटरव्यू दे दीजिए। आज इसको किसी दूसरे तंजीम ने भड़काया है और दूसरे तंजीम ने पैसा दिया है कि हाफिज गुलाम सरवर का क्रेडिट खराब करो। और यह वीडियो कब चला है? जब राष्ट्रीय सद्भावना सम्मेलन का हमने ऐलान किया, जब हमने गांधी पीस फाउंडेशन आईटीओ में राष्ट्रीय सद्भावना सम्मेलन का ऐलान किया और जैसे सोशल मीडिया पर वायरल हुआ तो इन लोगों के कलेजे पर सांप लौट गया और ये साजिश करने वालों ने 4-5 चैनलों में मिलकर, यूट्यूब वालों ने ये चलाया कि हाफिज गुलाम सरवर की छवि खराब किया। बे मूर्ख, मैं उसमें बोल क्या रहा हूं? तो मैं मौलाना नहीं हूं, मैं मौलाना हूं ही नहीं। तू खुद अपने चैनल पर चलाया हाफिज गुलाम सरवर, तुझे तमीज नहीं? हाफिज और मौलाना, तू मुसलमान नहीं है क्या? क्रिश्चियन की औलाद है क्या? किसकी औलाद है तू? अब तुझे समाज में आकर बताना पड़ेगा। और मैं तेरे सारे वीडियो को, मैं आपसे भी विनती करता हूं, वो वीडियो आप इनका जो है पूरा थंबनेल भी लगाएं, बल्कि रोक कर जरा सा चलाएं जो वो कह रहा है कि ये है हमारे साथ हाफिज गुलाम सरवर, ये भी चलाइएगा। तो ये बेशरम को पता नहीं है कि हाफिज अलग ओहदा है, मौलाना अलग ओहदा है, और न्यूज नेशन पर मैं ये कह रहा हूं कि मैं मौलाना नहीं हूं। ये कह रहे हैं कि आप जो हैं मौलाना है, मुस्लिम हैं, और मुस्लिमों को मना किया जा रहा है कि टीवी चैनल की डिबेट में शामिल ना हो। मुस्लिमों को तो मना किया जा रहा है यूट्यूब नहीं चलाने, तो ये क्यों चला रहा? मुस्लिमों को तो इस्लाम ने मना किया फितना नहीं फैलाने, तो ये क्यों फैला रहा फितना? जितना न्यूज इसने चलाया टोटल फितना, मुसलमानों को भड़काने वाला, बरगलाने वाला, और झूठ, एक भी सच नहीं। थंबनेल लगाएगा कुछ और, अंदर रहेगा कुछ और। इतना बड़ा झूठा और मक्कार यूट्यूब चलाने वाला सिर्फ पैसे के खातिर, पैसे के खातिर तुम गुलाम सरवर को बदनाम करोगे? पैसे के खातिर तुम कुछ भी कर सकते हो। अरे पैसे के लिए तो और भी कई जगह पर लोग खड़े हैं, सब कुछ बेचने के लिए तुम भी नीलाम करोगे? बेशर्मो, पैसा कमाने के लिए इतने हद तक गिर जाओगे कि जिसके घर में तुमने खाना खाया, जिसको तुम साहब साहब कह रहे थे, जिसके घर में चाय पिया, जिसको बगल में बैठा के इंटरव्यू लिया, तुम उसके खिलाफ साजिश रचने लगोगे? तुम कौम के गद्दार हो। और दलित मुसलमानों, मैं आपको ये पैगाम देता हूं, ये जो साजिश मेरे साथ हो रही है, ये खास करके वो तंजीम के लोग जो दलित मुसलमानों की तरक्की नहीं चाहते, जो उनकी लड़ाई लड़ना नहीं चाहते, जो उनको बदनाम करना चाहते हैं, उनको पांव के नीचे रखना चाहते हैं। पर हमारे पास तो जानकारी ये भी है कि जो पल पल के पत्रकार हैं वो खुद दलित मुस्लिम है, वो खुद पसमानदा मुस्लिम है। लेकिन मैं बताया ना कि बेगैरत पैसा कमाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं ये लोग। मैं इनके निजी पर अभी हमला नहीं करूंगा, मैं खूब जानता हूं, इनके पूरी फैमिली को जानता हूं, इनके पूरे कुंबे को जानता हूं, कहां रहते हैं, क्या करते हैं, कहां से आता पैसा, कहां जाता है, कैसे कार से घूमने लग गए, वो सब कुछ मैं जानता हूं। मैं इतना बड़ा काम करके, मेरे भी 3-3 यूट्यूब चैनल है, मैं तो कार से नहीं चला अब तक।
मैं तो कार से नहीं चला, मैं तो किराए के मकान में मोटरसाइकिल से चल रहा हूं। और मैं ये पहली बार नहीं, नेशनल टेलीविजन पर भी मैंने कहा कि मैं मोटरसाइकिल से आता हूं। और देश के लोगों सुन लो, जब तक नजदीक से नहीं देखोगे, ये दूर से कौवा कान ले गया, मैं टीवी चैनलों में भी अपनी मोटरसाइकिल से जाता हूं, किसी से एक चवन्नी नहीं लेता हूं, किराए तक नहीं। ठीक है, ये बात मैं टीवी चैनल में भी कह चुका हूं कि मैं तुम्हारा गुलाम नहीं हूं, मैं तुम्हारे हुक्म पर नहीं चलने वाला, मैं अपनी मर्जी की बात। लेकिन चूंकि हमने 50 डिबेट में आर्टिकल 341 की बात 50 डिबेट में, टीवी डिबेट में, जो पहले कभी नहीं हो सका था, मैंने वो बिरादरियों की बात ये सब उठाई है। नींद हराम है उन लोगों की जो पसमानदा मुसलमानों से नफरत करने वाले लोग हैं। नींद हराम है उन तंजीमों की जो पसमानदा मुसलमानों में से किसी चेहरे को आगे आने देना नहीं चाहते। इसीलिए यह साजिश हो रही है और पल पल न्यूज ने उन्हीं लोगों के कहने पर यह काम किया और पैसा देने पर। आपका आखिरी कदम क्या होगा? एक तो इन लोगों को लीगल नोटिस भी मैं दूंगा, ठीक है, कि आपने 44 मिनट के उस वीडियो में 25 सेकंड का वीडियो निकालकर कैसे यह साबित करने की कोशिश की कि हमने कोई गलत बात कही है। एक बात, और अगर लीगल नोटिस पर कोई एक्शन नहीं होगा, या मैं कल वकील से मिलूंगा और अगर वकील साहब कहेंगे कि इस पर कोई कार्रवाई नहीं होती है, तो इनके हजारों वीडियो मैं कट करके ऐसा निकाल दूंगा कि जिसमें एक काफिर मुशरिक सब हो जाएंगे, बचेंगे नहीं। और ऐसे सब लोगों के वीडियो, मान लो कोई मौलाना तकरीर कर रहे हैं और तकरीर में वो ये कहें कि मैं एक शख्स से मैंने कहा कि भैया नमाज आपको 5 टाइम पढ़नी चाहिए। उस शख्स ने कहा मैं नहीं पढ़ूंगा, तो मैं नहीं पढ़ूंगा अगर इतना काट कर आप चला देंगे कि मैं नमाज नहीं पढ़ूंगा, मौलाना तो उस शख्स के बारे में कह रहे हैं, और आप अगर इतना काट कर चला दोगे कि मैं नमाज नहीं पढ़ूंगा, मैसेज क्या जाएगा? अरे बदबख्तो, तुम्हें पता इस्लाम में तोहमत लगाने वालों का क्या अंजाम होगा? 500 और 1000 रुपए के लिए तुम अपना सब कुछ मैंने गिरवी रख दोगे। अल्लाह का खौफ खत्म हो गया, मरना नहीं है क्या? क़यामत का मतलब पर यकीन नहीं है और हमें पट्टी पढ़ा रहे हो। अगर क़यामत पर तुम्हारा यकीन है, कब्र पर तुम्हारा यकीन है, तो इस तरह की मक्कारी अब भी छोड़ दो, वक्त है। बहैसियत मुसलमान के मैं तुमसे कह रहा हूं, पल पल न्यूज वालों, मक्कारी बंद करो, अल्लाह का खौफ कम से कम लाओ। पैसे तो कमा चुके हो, अब कितनी दलाली करोगे? पैसे तो कमा लिए, कार वाले हो गए, फ्लैट वाले हो गए, तुम्हारी औकात पैदल चलने की नहीं थी, अब कितना चाहिए तुमको? मतलब तुमको अब मुसलमानों का सौदा कर करके करो। एक तो जज्बात भड़का कमा रहे हो, अब मुसलमानों के मैंने जज्बात से खेल कर और मुसलमानों के शबीह को बिगाड़ कर ये काम करोगे। और एक बात मैं बता दूं, आपको हैरत होगी, 5 मेहमानों को हमने दावत दे रखा था 15 दिन पहले, उसमें एक बड़े मौलाना भी थे, बड़े इमाम भी थे साहब, और हमारे कार्यक्रम में 5 के 5 गायब हो गए। आप समझते हैं मेरी घेराबंदी कैसी हो रही है? ये क्यों हुआ था वैसे जान? मेरी घेराबंदी मुस्तकिल तमाम तंजीमों की तरफ से हो रही है और मुझे यह भय भी है मेरे ऊपर हमला भी हो सकता है। ये अब मुझे यकीन हो गया कि मेरे ऊपर हमला हो सकता है, इसलिए कि खामखाना साहब, जो बंदा हमारे घर खा रहा, पी रहा, आ रहा, जा रहा, वो अचानक दुश्मन की तरह हमारे साथ क्यों कर रहा सलूक? इसलिए कि मैं उभरने लगा बगैर किसी के मदद के, सिर्फ अल्लाह की मदद से, कोई सर पर हाथ नहीं। एक डॉक्टर है एजाज अली साहब, जो मशवरा भी देते हैं और हर तरह से हमारी मदद भी करते हैं, जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष। दिल्ली में किसी ने मेरे सर पर हाथ नहीं रखा है। मैं अपनी मेहनत, अपनी लगन, अपनी सलाहियत और मैंने एक सुई के साथ काम करने की वजह से यहां तक का सफर तय किया हूं, जो मेरे लिए एक बड़ी उपलब्धि है, बड़ी बात है। यही इनके पेट में मरोड़ का कारण है।